नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेडी न्यूज और इस वक्त की सबसे खास खबर है देश के गौरव से जुड़ी। आज पूरा देश मना रहा है स्वतंत्रता दिवस। तिरंगे की शान और देशभक्ति के जज्बे के साथ हर भारतवासी आज आजादी के इस महान पर्व को मना रहा है। इसी खास मौके पर एजेडी न्यूज परिवार की ओर से हमारे सभी सम्मानित यूट्यूब दर्शकों, सब्सक्राइबर्स और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए अपना योगदान देने का संकल्प लें। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने भोजपुर जिले के बिलावली गांव में चर्चित एनकाउंटर में मारे गए भारत भूषण तिवारी के परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। कैदियों के लिए कड़े नियम लागू। जेलों में नया आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत जेल में बवाल करने पर पैरोल बंद होगी और मोबाइल फोन मिलने पर सीधे 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तेजस्वी यादव का बड़ा राजनीतिक हमला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में निवेश को लेकर आ रही नई एमओयू और कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। बिहार एसटीईटी स्टेट 2026 की घोषणा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसबी द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू कर दी जाएगी। चिराग पासवान की नई मांग। केंद्रीय मंत्री सह एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने राज्य में शराबबंदी कानून के कुछ प्रावधानों में समीक्षा और बदलाव की मांग उठाई है। मौसम का मिजाज और अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस के दिन आसपास राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। भागलपुर और सिवान में रोजगार मेले। युवाओं को नौकरी के अवसर देने के लिए भागलपुर और सिवान में जिला स्तर पर बड़े रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें दर्जनों कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। मुजफ्फरपुर के पेंशन भोगियों को राहत। मुजफ्फरपुर जिले के लगभग 4 लाख पेंशनधारियों के जुलाई महीने की पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेज दी गई है। पूर्णिया में विशेष अदालत का गठन। पूर्णिया में मामलों के त्वरित निपटारे और न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए कदाचार से जुड़े केसों के लिए विशेष अदालत बनाई गई है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार तेज। पटना मेट्रो के निर्माण कार्यों के लिए सब्सिडी और वित्तीय मंजूरियों के मिलने के बाद भूमिगत व एलिवेटेड प्रोजेक्ट्स पर काम में तेजी लाई गई है। आपसी रोटेशन और शिक्षकों पर नजर। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए सरप्लस शिक्षकों की नई तैनाती और स्कूलों में शिक्षकों का रोटेशन नियम लागू किया है। गया जंक्शन और कांवड़ यात्रा की भीड़। सावन के अंतिम पड़ाव और स्वतंत्रता दिवस को लेकर गया जंक्शन व प्रमुख शिवालयों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए आरपीएफ व स्थानीय पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। गौरी और फूल की खेती पर सब्सिडी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार सरकार गेंदा फूल की खेती और सोलर क्रॉप ड्रायर की खरीद पर भारी अनुदान सब्सिडी दे रही है। कटिहार में बाढ़ और कटाव का संकट। कटिहार जिले के कई ग्रामीण इलाकों में नदियों के कटाव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। गोपालगंज में भव्य तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गोपालगंज सहित विभिन्न जिलों में युवाओं और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। स्मार्ट बिजली मीटर पर अपडेट। बिहार में स्मार्ट बिजली मीटर उपभोक्ताओं के लिए बिजली कंपनियों की निगरानी और सब्सिडी व्यवस्था सुचारू रूप से आगे भी जारी रखने की घोषणा की गई है। मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक सुधार योजना। शहर के जाम से निजात दिलाने के लिए चांदनी चौक से रामदयालु तक सड़क को 6 लेन में बदलने के प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है। स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा व्यवस्था। राजधानी पटना के गांधी मैदान समेत पूरे बिहार में 15 अगस्त के मुख्य समारोह को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा और विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।